ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि राजयोग सभी योगों का राजा माना जाता है, जिसमें विचारों पर हम काबू पा सकते हैं। क्योंकि आज तक हमें राजयोग कितना, कोई कोई हाथ देखता है तो कहता है अब इसको राजयोग है, ये राजा बनेगा, है ना। सब तरह का योग हाथ से ही देख, कोई साधु बनेगा, कोई संत बनेगा, सबका उसमें बता दिया जाता है। राजयोग है क्या? राजा बनने का तो योग है, लेकिन राजा भी कौन बनेगा? राजा के पास किस तरह का काम है? एक राजा केवल सिंहासन पर बैठा है बस, इतना ही नहीं है, उसका काम कितना टफ है। हर एक का ध्यान रखना। बस राजा बनकर ऐसा नहीं है कि तिलक लगा लिए और मुकुट लगा लिए तो हो गया। राजा का मतलब है कि सबको संभाल कर चलना, पूरी प्रजा को, राज परिवार को, जो जिस स्थिति में है, जिसका जो लायक है, उस लायक उसको काम देना, हर एक चीज का ध्यान रखना, ताकि प्रजा में कोई दुखी ना हो जाए। प्रजा में भी किसका, आज तक हम लोग राम राज्य की कल्पना कहते हैं ना कि राम मंदिर तो बन गया, अब राम राज्य लाएंगे। केवल अभी मंदिर बना है, राम राज्य लाना पड़ेगा। यानी राम राज्य मतलब कैसा राज्य? राम राज्य का मतलब कोई एक राजा राम नहीं कि राम राज्य में बैठ गया तो राम तो फिर शरीर छोड़ेगा, फिर राज्य का क्या होगा? एक राम राज्य राजा बन गया और राज्य करने लगा, वो एक समय में शरीर छोड़ेगा, प्रकृति का नियम है। हाँ, वहां थोड़ा सा आयु ज्यादा हो सकता है, 150 वर्ष, 125 वर्ष ये हो सकता है, लेकिन शरीर तो आत्मा छोड़ेगी। और शरीर छोड़ेगी तो फिर कौन आएगा? कहने का तात्पर्य ये है कि राम राज्य अर्थात राम क्वालिटी का नाम है ना, जिसमें सारे गुण हैं। तो राजयोग का सबसे पहला हमारा अर्थ क्या है कि हमें अपनी सर्व कर्म इंद्रियों पर राज करना आता है। हम गुलाम और हम किसी पर राज करने की बात करें, शोभा देगा? कितनी छोटी सी बात थी कि सिकंदर सब तरफ जीतते जा रहा था, एक संत के पास गया, उसको बोला कि तुम चलो मेरे देश, हम तुमको लेने आए। बोला हम नहीं चाहेंगे। बोला पूरा विश्व लगभग जीत चुके हैं और तुम ना कर रहे हो। पूरा गुस्सा गया। तो बोला कि तुम अपने आप को क्यों विश्व विजेता समझ रहे हो? तुम तो गुलामों के भी गुलाम, मेरे गुलाम के भी गुलाम। बोला वो कैसे? बोला मैंने क्रोध को जीत लिया और उस क्रोध के तुम अभी भी गुलाम, तो मेरे गुलाम के गुलाम हुए। तब वो जो सिकंदर था वो नतमस्तक हो गया। हम कोई छोटी सी बात कहता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाता है, हम परेशान हो जाते हैं, कैसे कोई बोल दिया? क्या हम अपना जान नहीं रहे? क्या मेरा अपने आप पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है? क्या मेरा अपना चरित्र के बारे में हमको 100% श्योर हम नहीं है? इसका मतलब अगर हम श्योर हैं कि मेरा चरित्र 100% परफेक्ट है, फिर किसी के कहने का हमें भय कैसा है कि नहीं? कोई कुछ ऐसा चीज दिखाता है जिसको देखने से हमको कोई फायदा नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि अरे देखना नहीं चाहते, दृष्टि वहां चली गई। ये कौन सी गुलामी? कोई कुछ कह दिया, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ, आप बोल दिए, बोले कि बहुत देर तक सहन किए हम, लेकिन फिर सहन शक्ति से बाहर हो गया तो जवाब दे दिए। नहीं, आप सहन नहीं कर रहे थे, आप बर्दाश्त कर रहे थे। बर्दाश्त कर रहे थे इसलिए बर्दाश्त खत्म हो जाता है। सहन करने का मतलब है सहन खत्म नहीं होगा। सहन करने का ही मतलब ये है कि उस चीज का फर्क हमको नहीं पड़ रहा है, और जिसमें फर्क पड़ रहा है उसको हम बर्दाश्त करते हैं। तो इसीलिए जो बर्दाश्त करता है वो एक समय के बाद अपने आप पर आ जाएगा, है ना। बहुत देर तक साधु बना रहा, फिर नहीं बर्दाश्त हुआ तो निकल। दुर्वासा मुनि का दिखाते हैं ना, साधु है, ऋषि है, कहते हैं राज ऋषि है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तुरंत श्राप दे देता था। तो ब्राह्मण आत्माओं में भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, तुरंत से अपना आपा खो देना, इसको राजयोगी कहेंगे क्या? राजयोग का मतलब ही है, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है ना, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस ज्ञान में हम जुड़े, बड़े भाग्यशाली हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हम गुलामों के भी गुलाम किस तरह से हम जीवन काट रहे थे।
लेकिन भगवान हमें किस तरह राजा बना रहा है, हमें किसी और के बारे में सोचने का मौका ही नहीं है। अब तो दिन रात अपने पर अटेंशन रहता है, अपने बोल पर अटेंशन रहता है। अटेंशन खत्म हुआ, कुछ ऐसा बोल निकल गया, तुरंत फिर अटेंशन जाता है, अरे ये कैसा बोल मेरे से निकल गया। भगवान ये तो सिखाने हमें नहीं आया। तो सबसे पहले अपनी सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो सबसे पहले स्थूलता पर राज्य हम करते हैं। सबसे कहते हैं कि इसमें प्याज लहसुन छोड़ने से क्या होगा, कहते हैं प्याज लहसुन छोड़ने से क्या होगा। अगर सबसे पहला बात तो प्याज लहसुन अगर सही चीज है तो देवी देवताओं को तो जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। और अगर नहीं चढ़ा रहे हैं तो हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम उनसे नीचे हैं। लेकिन अब जब हम मान रहे हैं कि नहीं हम उनसे नीचे नहीं, हमें उनके समान ही बनना है, जो पूज्य है उनके समान बनना है, हमें अनुसरण करना है, हमें केवल पूजा नहीं करनी। वो क्या करके गए कि वो पूज्य बने, हमें भी पूज्य बन जाना है। तो सबसे पहले स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर ला रहे हैं, खान पान को शुद्ध कर लिए। बोलते हैं इतना समय क्या हो जाएगा, प्याज लहसुन खा कर क्या योग नहीं लग सकता है। आप कहीं भी जाइए, हम ओशो के रजनीश का भी गए हैं, उसमें उस शिविर में भी गए, ओशो वाला शिविर में भी हम गए, वो भी जहाँ ध्यान पहले भी हम दोनों युगल भी जाते थे, हम भी दोनों जाते थे। वहाँ भी देखे 3 दिन का शिविर था कोलकाता में, है ना। तो वहाँ भी देखे कि प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला गया। 3 टाइम का एकदम परफेक्ट भोजन बनता था, हर तरह का भोजन बनता था, एकदम टेस्टी, लेकिन कोई प्याज लहसुन उसमें नहीं डलाता था। क्योंकि योग में आपको कोई चीज ऐसा भारी करने वाला, गंध वाला, जो आपका दिमाग को, दिल को दूसरी तरफ मोड़ देता है, वो चीज नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले स्थूल कर्मेंद्रियों पर, मुख पर, जिह्वा पर, स्वाद पर कंट्रोलिंग पावर। अगर हम स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर आ गया तो मन में भी आ ही जाएगा। तो ये संयम है ना। ये स्थिति हमारी अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर, किसी को बोल रहे हैं, बोलने का कुछ भी निकल जाता था पहले, है ना, कंट्रोलिंग पावर नहीं था, आज सोच समझ कर बोल रहे हैं। तो ये ऊपर ऊपर का चीज। अब मन में है कि मन में कैसा भावना चल रहा है, मन में कितना व्यर्थ और नेगेटिव चल रहा है। तो जब स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो मन, बुद्धि, संस्कार को कंट्रोल नहीं करेंगे क्या। तो बुद्धि पर ज्यादा ध्यान देना है। मन बहुत चीज दिखाएगा, लेकिन देखिएगा आपके घर में कोई ऐसा बात आता है जिसमें आपको लगता है कि एकदम जवाब दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सी शक्ति है जो रोक रही है कि नहीं बात बढ़ जाएगा, वो कौन है। मन कह रहा है लड़ो, तुमको बोला गया है अभी नहीं लड़ी तो तुमको हमेशा के लिए नीचे कर दिया जाएगा। बुद्धि कह रहा है कि मत लड़ो, बात बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई बात आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा बुद्धि नहीं था, तुम ऐसा कर गए। कभी बोला गया कि तुम्हारा मन कहीं मन नहीं था, मन अच्छा नहीं था। मन के बारे में मन को कोई दोष ही नहीं। बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि मन को कंट्रोल करेंगे तब बुद्धि काम करेगी। मन को कंट्रोल किए नहीं तो बुद्धि का रोल खत्म हो गया, क्योंकि मन जो कह रहा था उसके अनुसार कर रहे थे। तो मन मत में चलते चलते हमारी स्थिति गुलामों वाली हो गई है। छोटा बच्चा भी हमें डिस्टर्ब करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक छोटा बच्चा भी हमें डिस्टर्ब करता है। मेरा ही बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं ढंग से रह रहा है, हम डिस्टर्ब हैं। एक छोटा बच्चा हमको गुलाम बना लिया ना। तो यहां से हम शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन यहां से पावर हो मेरे अंदर कि हम बदलेंगे, ये बच्चा भी परफेक्ट बनेगा। नहीं है परफेक्ट तो बनेगा। ये स्थिति शक्तिशाली हमें बनानी। ये कब होगा, वो बच्चा हमसे सीखेगा, हमसे सीखेगा। एक कवि का सुन रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके मतलब जवान जवान बेटियां हैं, मतलब कोई बड़े बड़े पोस्ट में। उसके बाद भी जब अपने उसके पिता का फोन आता है ना, और बेटी है, पत्नी उसकी है, तो जब पिता का फोन आता है तो बोलता है वहां हम थोड़ा सा एकदम हो जाते हैं कि जैसे बहुत महान आदमी का फोन आया है। तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि बड़े आप ज्ञानी बनते हैं, और पिता देखिए दादाजी का फोन आया तो कैसे भीगी बिल्ली बन गए। तो एक राज खोले, बोले कि हम
डरते तो हम भी अपने पिता से नहीं है, वो क्या कर लेंगे, बूढ़े हैं, दूसरे जगह में रह रहे हैं, लेकिन हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि कितना हम अपने पिता से इस उम्र में भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। उनका एक फोन का आवाज कि उनका फोन है तो मेरा लहजा बदल जाता है, हम मेरा एकदम शांत चित्त होकर बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ये चीज मेरा बच्चा सीखेगा। तो ये हमें अपने अंदर पहले संयम, तब मेरा बच्चा सीखेगा। तो हम अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं। हम कैसे सोचते हैं कि हम कुछ पढ़े ही नहीं और अब मेरा बच्चा IAS अफसर बन जाएगा, कैसे ये सोच लेते हैं। ठीक है, हम नहीं, हम एक छोटे से पोस्ट में, लेकिन मेरा बच्चा को हम चाहते हैं, ये कल्पना करना बुरा बात नहीं, लेकिन उसको डराकर धमकाकर, उसको चीजों का, साधनों का दबाव देकर कि तुमको सब चीज मिल रहा है फिर भी तुम क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं कर पाएगा। त्याग, तपस्या उस बच्चे को दिखना चाहिए आपका बिहेवियर से, क्योंकि दबाव में जिस बच्चे को तैयार करेंगे उसका जिस दिन समय आएगा उस दिन आप पे दबाव बनाएगा, क्योंकि एक दिन आप भी बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में जाएंगे तो आप भी बच्चे के समान हो जाएंगे। फिर उस दबाव का बदला वो भरपूर लेगा। हम ये बात बार बार बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि घर में ही एक घटना घटा जो बहुत अंदर तक हम लोग को हिला गया। एक रिलेशन में ही है, एक छोटे से बच्चे को वो अपने मन से, 5 साल का बच्चा था, अपने मन से, थोड़ा पिता कड़े स्वभाव का है, अपने मन से एक पावरोटी खरीद कर खाया बिना बताए। तो उसको बहुत, मतलब होता है ना, बहुत मारा गया, बहुत मारा गया उसको, और पावरोटी लाकर उसको जबरदस्ती उसको मुंह में ठूस ठूस के खिलाया गया। बच्चा सिर्फ 5 साल का, बच्चे को वैसा किया गया, घटना खत्म हो गया, एक टाइम में खत्म हो गया। अब वो बच्चा एक अच्छे पोस्ट पर मल्टीनेशनल, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, एक अच्छे पोस्ट में है, शादी हो गया है, अभी तो बच्चे भी हैं, लेकिन उतना उम्र में उसका फिर से एक ऐसा बात आया जिसमें उसके पिता के साथ तकरार हो गया। वो बच्चा बोला, उस समय उसको याद है 5 साल का घटना, बोला हम आपको जानते नहीं है, आप हमको मेरे साथ कैसा किए थे, आप वही है ना। 5 साल का उम्र का बच्चा वो सारा चीज, क्योंकि घटना उस टाइप का था, आप किस चीज का उसको रौब दिखाएं, अपने सारी कर्मेंद्रियों के बड़े होने का, हाथ पैर शरीर के अवस्था के अनुसार आप बड़े हैं उससे, ठीक है, पिता है उस रूप में भी, रिश्ते में भी बड़े हैं, लेकिन रिश्ते में केवल बड़े होने की वजह से नहीं, हमारा शरीर बड़ा है, हम मजबूत हैं, एक छोटे से बच्चे को हम दबाव डाल दी। अब वो बच्चा उस कंडीशन में है कि वो आप पे दबाव डालेगा, डाल रहा है, और यही हर जगह हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप पर कंट्रोलिंग पावर, हमें चेकिंग अपना करना। जब हम परफेक्ट हैं तो हम परफेक्ट बना सकते हैं किसी को। इसीलिए बाबा का ज्ञान ही है कि सबसे पहले खुद को सुधारो, तब किसी और से अपेक्षा रखो। हम हैं ही नहीं ठीक। आज हम क्या कर रहे हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार हर वर्ष मिल रहा है, हर वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अरे कहाँ शांति स्थापित हुआ कि नोबेल पुरस्कार दे रहे हो किसी को, कहाँ शांति स्थापित हुआ। हर रोज तो घटनाएं घट रही है, चाहे आतंकवाद अपने चरम पर है, देश विदेश आपस में लड़े हुए हैं, युद्ध छिड़ा हुआ है देशों में, कहाँ शांति है। शांति का बस कोशिश भर किया जा रहा है, बस उसके लिए नोबेल पुरस्कार। हर देश में, केवल बांग्लादेश में ही नहीं, हर देश में स्थिति, हर घर घर में। दूसरे देश क्यों जाना, अपने देश में देखिए ना, कहाँ आपके देश में कौन सा अशांति है बताइए। घर घर में शांति है। 2 बेटा अगर साथ में है, 2 बहुएं साथ में है, तो ढंग से आपका रह नहीं रही है। क्यों नहीं रह रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी हम देते आ रहे हैं, हम अपना संस्कार देते आ रहे हैं। जो मेरा संस्कार है वही पीढ़ियां ले रही हैं। कोई ना कहे कि हम बहुत परफेक्ट थे और मेरे बच्चे बिगड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बांटते आए हैं, हम जो बोते आए हैं काटेंगे हम वही, हम जो बांटते आए हैं मिलेगा वही। और हम सोचते हैं कि कैसे हम, अच्छा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है, बाबा का पूरा ज्ञान का सार ही क्या है कि स्व का परिवर्तन, तब विश्व का परिवर्तन। इतना स्वयं को बदल लो कि तुम्हें फर्क ही न पड़े, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम परफेक्ट हैं,
आप हम पूरे तैयार होकर आते हैं, एकदम हम परफेक्ट, हम अपना शीशा में देखते हैं कि मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं लग रहा है। उस समय आप आकर हमको कहते हैं कि आपका मेकअप अच्छा नहीं है। आप मानेंगे? हम मानेंगे आपका बात? शीशा तो हम खुद देख रहे हैं। हम कहेंगे ईर्ष्या बस बोल रहा है, क्योंकि हम तो परफेक्ट है। तो जब ये स्थिति हमारी होगी तब मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहेगा। तो ये परफेक्शन मेरे अंदर होना चाहिए, और तब हम परफेक्ट किसी को बनाने की कोशिश करें, तब दूसरे से अपेक्षा करें। तो हमारे बच्चे इसीलिए नहीं बदल रहे। तो क्यों ना हम अपने आप का, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके और खुद पर राज्य करें, खुद पर राज्य करें। और मेरा परिवर्तन देख के मेरा बच्चा का परिवर्तन नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। बच्चा क्या, पूरा विश्व परिवर्तन करने की बाबा बात करता है। ब्रह्मा बाबा क्या की? ब्रह्मा बाबा तो केवल खुद ज्ञान में आए, है ना, लेकिन उनका कर्म, उनका तपस्या, उनका त्याग देखकर सब आत्माएं आई कि नहीं आई? उनके जितने बाल बच्चे थे, एक बच्चा विरोधी भी था, एक बेटा विरोधी भी था, वो भी अंततः आया। वो तो बोलने नहीं गए कि तुम आओ ही, लेकिन देख कर। और उनका सबसे बड़ा कितना अच्छा उनका ज्ञान था, जबकि उनको उस समय ज्ञान नहीं था। सोचिए ब्रह्मा बाबा का स्थिति पावरफुल कितना था। घर में वो घुस ही रहे थे कि देखे कि बच्ची जो है, उस समय उनके बच्चे छोटे छोटे थे, बेटी छोटी थी, और उसको पत्नी किचन से ही दिखा रही है बेलन। बच्चा कभी कभी बदमाशी करता तो नहीं दिखाते हैं, मारेंगे, बदमाशी मत करना, बेलन दिखा रहे थे। तुरंत बाबा पकड़ लिए, तुरंत आंख से इशारा किए कि नहीं, आज तुम बेलन दिखा रही हो उसको, क्योंकि वो छोटी है, फिर वो बड़ी होकर यही चीज तुम्हारे साथ करे। इसलिए केवल प्रेम ही नहीं, रिस्पेक्ट भी बच्चे के प्रति होना चाहिए। वही सीखेगा, जो मेरे अंदर है वही मेरा बच्चा सीखेगा। ठीक है कि संस्कार लेकर आया है, तो बाबा तो ये भी कहता है संस्कार बुरे से बुरा लेकर आया, लेकिन जिस परिवार में आया उस संस्कार को भी तो लेगा। जिस घर में आया, जिस कुल खानदान में, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है, उसका संस्कार भी उस पर जाए। इसलिए हमें पहले अपना संस्कार परिवर्तन करना, उसके लिए है राजयोग। इसीलिए इस राजयोग की पढ़ाई भगवान, इसीलिए बाबा कहते हैं योगों का राजा। और उसके लिए क्या करना है, हमें अपने विचारों पर राज्य। कैसे कोई गलत विचार आ जाता है, कैसे तुरंत हम किसी के बारे में गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, हमारा खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं? यहां जब इस ज्ञान में हम जुड़ते हैं, जब योग लगाते हैं, जब परमात्मा की शक्तियों के द्वारा हम अपना चेकिंग करते हैं, क्योंकि एकाग्र होंगे। अभी तक तो सोए सोए जी रहे थे हम, एकाग्र कहाँ थे? पूरा एक पेज पढ़ लीजिए आप और पता चलेगा कि कुछ सर से ऊपर गुजर गया। क्यों? क्योंकि मशीन की तरफ पढ़ लिए, ध्यान तो कहीं और था। ज्ञान सुन रहे हैं, ध्यान तो कहीं और था, क्योंकि सोए सोए सब कुछ कर रहे थे। बाबा जगा रहा है, इसलिए क्या बोला बाबा, कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो जागो। तो जाग कर जब हम करते हैं हर एक कर्म, क्योंकि एक जगह हम पढ़े थे, हमको बहुत अच्छा लगा था कि जब अगर आप जागृत अवस्था में हैं, अगर आप अपने आप को मान कर चल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, स्थिति आपका जागरूक है ना, वर्तमान में आप हैं, आपसे कभी कोई क्रोध हो ही नहीं सकता। आप नहीं क्रोध करेंगे। जब भी आप क्रोध कर रहे हैं, आप न उस समय वहां हैं, न आपकी स्थिति वहां पर है, आप प्रेजेंट में है ही नहीं। आप या तो भविष्य का बारे में कुछ सोच रहे हैं, या भूतकाल में उस आत्मा से कहीं ना कहीं कोई बात अंदर में घुसा था, अब बात आया है तो आप वापस उसको जवाब दे रहे हैं। वर्तमान में आप नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान के क्षण में जब हम रहते हैं, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो। और सारे ज्ञान का सार ही है कि हम वर्तमान में रहें, ना भूत में ना भविष्य में। इसलिए बाबा कहता है जो बीत गया उसे बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है, और भविष्य का चिंता नहीं करना है। आज के अभी इस वक्त अच्छे कर्म का बीज बोना। तो इसीलिए बाबा कहता है जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा का ऑर्डर तुरंत पालन करती है ना। हाथ को अभी हम यहाँ रखें और मेरा आत्मा कह रही है कि हाथ यहाँ रखो, रख लिए। कितना जल्दी माना? नहीं, यहाँ ही रखो, रख लिए। इसमें कुछ लगा तो ये माना ना। मन क्यों नहीं मानता है? मन को कह रहे हैं कि बाबा का ज्ञान अभी सुनो, मन घर में भटक रहा है।
क्यों ऐसा हो रहा है? तो बाबा कहता है जिस तरह स्थूल कर्मेंद्रियां मान रही है ऑर्डर, उस तरह कैसे मानेगी? मन कैसे मानेगा? क्योंकि मन तो भटका हुआ 63 जन्मों से संस्कार ही गलत पड़ गया। अब उसको लाने के लिए फिर वही आदत को बदलना है। कैसे बदलना है? एक छोटा सा उदाहरण दिए थे ना कि कोई आपके घर में आता है और आप उसको पूछते हैं चाय लेंगे कि पानी लेंगे, ठंडा लेंगे, बोलता है कि चाय पिएंगे। दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, हर बार बोलेगा चाय लेंगे। अब आपके कॉन्शियस में है कि ये चाय ही लेगा, पूछने का जरूरत क्या है, चाय ही देंगे आप। यही चीज मन के साथ हुआ। गुस्सा करते रहे, अब मन अपने खुद निर्णय लेता है गुस्सा कर, ये बात गुस्सा करने का है ही। अब हमारा कोई राज्य ही नहीं, इसीलिए हम कहते हैं हम क्रोध करना ही नहीं चाह रहे, हो गया, क्योंकि अब हो गया, अब आदत पड़ गया है। तो अब क्या करना है? आएगा, लेकिन उस समय जागृत रहना है कि नहीं क्रोध आ रहा है, लेकिन बाबा बोला है नहीं करना, मतलब नहीं करना, किसी कंडीशन में नहीं करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते करते फिर वही आदत परिवर्तन हो जाए। तो यही चीज हमें करना है। तो उसी रीति से मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन सूक्ष्म इंद्रियां भी जिस समय जो परिस्थिति हो उसी प्रमाण उसी घड़ी आत्मा राज ऋषि का दिया हुआ ऑर्डर माने, तब उसे राजयोगी कहेंगे, तब कहेंगे कि राजयोग है। इस प्रकार राजयोगी की साधना होनी चाहिए, तब उसको हम खुद पर राज्य करें, फिर हम फकीर भी रहेंगे तो भी हम राजा हैं। और हम राजा होकर भी पोस्ट में बैठे हैं, मुकुट लगा हुआ है, लेकिन परेशान है, लाचार है, क्रोध में तुरंत आ जा रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो हम राजा होकर भी वो राजसी सुख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कभी कभी कोई फकीर आपको मस्त मिलेगा और कोई बड़े पोस्ट में या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर भी आपको रोता हुआ मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है? हमें अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, हमें अपना परिवर्तन, हम एकदम इसको तपस्या की तरह लें कि बस हमको अपना परिवर्तन कर लेना है। उसके बाद बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करना है, यानी सबसे पहले अपने आप से, फिर अपने परिवार से। तो हम बदलेंगे, मेरा बच्चा नहीं बदलेगा, एकदम बदलेगा। हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने बोल पर अटेंशन दें कि क्या क्या मेरे से कहां कहां गलती हो रहा है। स्वयं केवल भगवान के दिए हुए श्रीमत का पालन करते हुए चले। आपको नहीं समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, हम लोग को भी नहीं आता था, लेकिन भगवान तो अब ज्ञान में समझा दिया सही क्या है गलत क्या है। उस श्रीमत के आधार पर चल कर देखें, हम स्वयं भी बदलेंगे और सारा संसार भी बदलेगा। ओम शांति।